अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आजकल पेपर की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको 6 क्लास के जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि फुल बुक में आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो लेट्स सी। आपका वैसे जो यहाँ पे यूनिट है, टोटल 12 यूनिट है और 12 यूनिट में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो आपका आ गया यूनिट नंबर 2, जिसमें आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। उसके अलावा जो यूनिट नंबर आपका 6 है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 मैटर एज पार्टिकल्स, ये, और उसके अलावा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। और कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस के आंसर, इन चैप्टर्स के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर कर लें। फिर नेक्स्ट जो है आप उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी चैप्टर्स कीजिएगा। सो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स आ गए। चैप्टर नंबर 1 में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 2 और 4 है। इसमें राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, और क्वेश्चन नंबर 4 नेम द रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन दिया गया है। ये डिफरेंशिएट बिटवीन आपका पूरे मतलब तमाम चैप्टर्स में गिवन है, और इसमें आपका कोई ना कोई मतलब लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। ये उसकी क्वेश्चन की वहाँ पे डिफरेंशिएट के पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम ले लें तो वो साइटोप्लाज्म और जाइलियम एंड फ्लोएम, जिसमें हमारे पास 2 और 3 साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर प्लाज्म, और उसके अलावा जाइलम एंड फ्लोएम, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, और ये आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये आपका बहुत कम, आपके 10% चांसेस हैं कि ये पेपर में आएंगे। मोस्टली ये पेपर्स में नहीं गिवन होते। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड चैप्टर आ गया। सेकंड चैप्टर में आपका जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें नेम 3 सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आ जाता है नेम 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कार्पल। ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा आपका जो डिफरेंशिएट बिटवीन है वो है फर्टिलाइजर एंड डबल फर्टिलाइजर, और थर्ड वाला पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल। और अगर हम देखें कंस्ट्रक्टेड एंड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका इंपॉर्टेंट है। अ फ्लावर कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड लेस नंबर ऑफ ओव्यूल, व्हाई डू यू थिंक इट हैपेंस सो, यह आपका इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज के हवाले से जो एमसीक्यूज़ हैं वो तमाम चैप्टर्स के लाजमी कीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके कहीं से भी आ सकते हैं, और मोस्टली कुछ स्कूल्स में ऐसे भी होता है कि एमसीक्यूज़ आपके चैप्टर के अंदर से भी गिवन होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं, और उसके अंदर से भी आपके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं जहाँ पर करवाए जाते हैं, मतलब जिन स्कूल्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 एनलिस्ट द सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड डी, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द डबल अनबैलेंस्ड डाइट, और क्वेश्चन नंबर 1 व्हाई डू वी नीड फूड। और उसके अलावा जो हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्राइब सोर्स एंड फंक्शन ऑफ फैट, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब सोर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, और इसी तरह आपका सोर्स एंड फंक्शन है वो कार्बोहाइड्रेट्स का भी पूछ सकता है। ये भी आपका लॉन्ग में आ जाता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4, जो कि आपका यूनिट नंबर 4 में आपके जो लॉन्ग हैं इंपॉर्टेंट वो हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका लॉन्ग वाला व्हाट हैपन टू द फूड इन ओरल कैविटी, और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल इंस्टेंटाइन इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और इसके अलावा जो राइट एंड नोट ऑन डायरिया एंड कंस्टिपेशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके 4th चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन डाइजेशन, और इसके अलावा वाई डू कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, और आपका जो इंपॉर्टेंट वाला है उसमें आ गया आपका 8 वाला हाउ दे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5, 8 और क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट हमारे पास 5 चैप्टर आ गया। 5 चैप्टर जो कि मैटर एज पार्टिकल्स, इसमें आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं 5 के अंदर वो हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डू सॉलिड differ from the liquid with regards to the particle arrangements, और क्वेश्चन नंबर 5 राइट डाउन द नेम्स ऑफ द 5 लिक्विड्स एंड 5 गैसेज विच डू यू नो, और हमारे पास डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट वाला है वो है थर्ड वाले वेपरेशन एंड सब्लिमेशन, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग भी आपका 20% चांसेस है कि यह आपका आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट है व्हाई डू सॉलिड्स, क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डू सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द सब्लिमेशन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल।
नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 6 आ गया, जो कि आपका है एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, राइट द नेम्स एंड द सिंबल्स ऑफ द 4 नॉन मेटल्स। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स एंड द फॉर्मूला ऑफ द 5 कंपाउंड्स। और आपका जो डिफरेंशिएट है इसमें इंपॉर्टेंट वाला है मेटल एंड नॉन मेटल, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये दो आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंस्ट्रक्टिव द रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आ सकता है, लेकिन ये मोस्टली क्वेश्चन नहीं गिवन होते आपको पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आ गया, यूनिट नंबर 7 जो कि मिक्सचर है। इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन सॉल्यूशन, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एलॉयज। और इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन, इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट वाला है वो है 2 क्रिस्टलाइजेशन एंड कार्मेटोग्राफी। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूट एंड सोलवेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो कि इस चैप्टर में कंस्ट्रक्टिव हैं, जो कि काम आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यूनिट नंबर 8 जो कि आपका एनर्जी है। और यूनिट नंबर 8 में आपके लॉन्ग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास यूनिट नंबर 8 में आपके आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 नेम 3 फॉर्म्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई डज द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द डायनामिक कम फ्रॉम। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया यूनिट नंबर 9 जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 इस सीरीज सर्किट प्रेफरेबली यूज इन होम राइटिंग। और इसके अलावा नेम द फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द चार्ज, हाउ डज इट प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है यूनिट नंबर 10 मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो है व्हाट इज मैग्नेट। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी आ सकता है, नेम 5 थिंग्स विच आर मेड ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। उसके अलावा आपका डिटेल्स में जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 हाउ कैन यू प्रूव दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर विच अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। उसके अलावा 6 वाला डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन डेली लाइफ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 11 आ गया जिसमें टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। और इसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हैं राइट द नेम्स ऑफ समर प्लांट्स, नेम्स द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योगर्ट, स्टेट द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ चीज़। और इसी तरह इसमें नोट अगर आपका आ सकता है तो वो फर्टिलाइज़र या सोलर ओवन पे आ सकता है। और आपका नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आ गया यूनिट नंबर 12। और यूनिट नंबर 12 में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो जो हमारे पास आ गए प्लांट्स एंड ड्राफ्ट प्लांट्स। इसमें आपका आ सकता है कि डिफरेंशिएट डिफाइन करें। उसके अलावा जो आपका 4 वाला है नेचर सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये भी डिफरेंस आपका आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपके डिफाइन में है मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 12 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे वो आपको आज मैंने बताया वीडियो के अंदर। उसके अलावा हमारे पास जो MCQs हैं जो बुक में आपको गिवन है, ये लाजमी MCQs याद कीजिएगा ताकि आपके पेपर में मोस्टली मार्क्स जो हैं वो MCQ से भी कवर हो सकते हैं अगर आपने शॉर्ट और लॉन्ग में कहीं ना कहीं से मार्क्स रह जाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ये पेपर। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।